गठन किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। इस जांच आयोग में नीलहों और जमींदारों के प्रतिनिधि के साथ किसानों के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। उन्होंने आयोग को यह समझाया कि 3 कठिया प्रथा खत्म होनी चाहिए। जांच कमेटी ने सभी शिकायतों को सही पाया और 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने हेतु 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को जांच समिति यानी आयोग ने सरकार से सिफारिश की। एक कानून बनाकर यानी चंपारण कृषि अधिनियम बनाकर 3 कठिया प्रथा को उठा लिया गया। साथ ही गोरे बगान मालिकों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस करना पड़ा। इस प्रकार नीलहों का राज अस्त हुआ तथा नील की खेती के अभिशाप से किसानों को मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के फलस्वरूप गांधी जी राष्ट्रीय नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में अहिंसा एवं सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया गया। उन्होंने चंपारण में शोषण और पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए पाठशालाएं स्थापित कराईं। 28 नवंबर को गांधी जी अपनी पत्नी मां कस्तूरबा गांधी तथा पंडित राजकुमार शुक्ल के साथ भितिहरवा आए। मां कस्तूरबा गांधी पाठशाला में शिक्षिका का कार्य करने लगी। बेलवा कोठी के एमन साहब ने अपने आदमियों द्वारा कुटिया में आग लगवा दी। इसके बाद स्वयं सेवकों तथा ग्रामीणों के सहयोग से ईंटों का मकान बनवा दिया गया। इस पाठशाला के निर्माण में मां कस्तूरबा गांधी ने भी ईंट ढोने तक का काम किया था। पाठशाला में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पाठशाला में पढ़ाने वाले स्वयं सेवक बच्चों के साथ गांवों की स्त्रियों और पुरुषों को भी सुशिक्षित करने का काम करते थे। वह लड़कों को कपड़े बुनना, सड़क साफ करना, बच्चों को साफ सुथरा रखने के लिए स्त्रियों को भी शिक्षा देते थे। मां कस्तूरबा महात्मा गांधी के साथ ही भितिहरवा आश्रम में रहीं तथा बच्चों को पढ़ाने लिखाने और लोगों के मन में चेतना जगाने का कार्य करती रहीं। भितिहरवा पाठशाला में 80 लड़कों की पहली बार पढ़ाई शुरू हुई। पंडित शुक्ल के नेतृत्व में संत राउत और प्रहलाद भगत भी पाठशाला के संचालन में सहयोग करते रहे। सन 1948 ईस्वी में इस पाठशाला को भितिहरवा आश्रम से अलग कर दिया गया। गांधी जी के निधन के बाद स्मारक निधि का गठन सन 1951 ईस्वी में हुआ तथा भितिहरवा आश्रम का संचालन इसके द्वारा होने लगा। ये भितिहरवा आश्रम बाद में गांधी आश्रम भितिहरवा के रूप में प्रचलित हो गया।